2,000 रुपए का ट्रैफिक चालान हमें मात्र 1,000 रुपए में कैसे छुड़वाना है, किस तरीके से हमें ये जो चालान है ऑनलाइन जमा करना है। आप सभी लोगों ने कई सारे लोगों से सुना होगा कि आपका जो ट्रैफिक चालान अगर काटा जाता है तो अगर आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट के जरिए आप सभी लोग एक कम पैसे में अपना जो चालान है वो छुड़वा सकते हो। अब कोर्ट जाना फिजिकली आप सभी का काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो काम है आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। फ्यू मिनट के अंदर आप सभी का जो चालान है वो जमा हो जाएगा और आप सभी लोग आधे से कम कीमत में अपना जो चालान है वो छुड़वा सकोगे। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन.gov.in पे आना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑनलाइन सर्विस का जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ई चालान का, हमें सिंपल इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ चुका है। अब आप सभी के पास में इसका कोई लॉगिन आईडी यूजर पासवर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम बेसिकली अपना जो चालान है वो पेमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर पे ऑनलाइन का जो ऑप्शन है ये हमें दिया गया है, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स अगर आपको फेच करना है तो 3 मेथड दिए गए हैं, जिसमें कि हम चालान नंबर या फिर हम व्हीकल नंबर के जरिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के जरिए ये जो डिटेल्स हैं वो फेच कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम अपना जो व्हीकल नंबर है उसको फिल करेंगे और यहाँ पर चेचिस नंबर या फिर इंजन नंबर में से कोई भी एक डिटेल्स हमें फिल करना है और जो कैप्चा कोड हमें दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम हमें इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप नीचे की तरफ देखोगे कि जितने भी चालान आप सभी के अभी तक हुए होंगे वो यहाँ पर आपको बेसिकली नीचे की तरफ दिखाए गए हैं, किस डेट को चालान काटा गया है और चालान का कितना अमाउंट है। आप देखोगे कि अमाउंट दिखाया गया है और ये जो पेमेंट है आपने किया है या नहीं है, जैसे कि अभी पेंडिंग दिखाए जा रहे हैं। तो चालान प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो चालान फिजिकली अगर पोस्ट के माध्यम से परिवहन डिपार्टमेंट आपके घर के पते पर सेंड करता है, उसी तरीके से यहाँ पर डिजिटल कॉपी आपको मिल जाती है, जिसमें कि आपने कौन कौन से रूल ब्रेक किए हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी के साथ में आपका जो व्हीकल नंबर है, जैसे कि ये जो चालान है आप देखोगे जो काटा गया है वो डिजिटल तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनके जरिए काटा गया है। अब यहाँ पर अगर हमें ये जो चालान है इसको पेमेंट करना है तो यहाँ पर स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने जो चालान का पेमेंट है वो कर पाते हो। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि वर्चुअल कोड के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से चालान का आपको पेमेंट करना है। अब ये जो चालान है अगर आपने 3-4 महीने डिले किया है तो इस तरीके से ही आप सभी को मैसेज आने वाला है कि ये जो चालान है वर्चुअल कोड को सेंड किया गया है। चालान अगर आपका वर्चुअल कोड में जाता है तो आपको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पर आपका जो चालान है वो आधे से कीमत में आप जमा कर पाते हो और दूसरा ये है कि ये भी आज की डेट में ऑनलाइन प्रोसेस पूरी तरीके से होने वाला है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो समय रहते आप सभी को कोड के जरिए जो चालान है पेमेंट करना है। तो कैसे पेमेंट करना है उसके लिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को वर्चुअल कोड की जो वेबसाइट है vcode.gov.in, इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप वर्चुअल कोर्ट में बिना कोई लॉयर हायर किए, मतलब लॉयर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, आप बिना कोई लॉयर हायर किए फ्यू मिनट के अंदर अपना जो चालान है उसको पेमेंट कर पाओगे। तो चालान को पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना जो स्टेट है, जो वर्चुअल कोर्ट है किस स्टेट का है आपको चूज करना है। तो जिस भी स्टेट से हो, जैसे कि आप देखोगे कि मोस्टली स्टेट यहाँ पर आपको दी गई है, दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जिस भी राज्य से हो आपको चूज करना है। जैसे कि हम यूपी से हैं, यूपी का जो ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप सभी को अपनी जो डिटेल्स हैं वो फेच करने के लिए जो पेज है वो आज हम चाहें तो मोबाइल नंबर अगर हमारे व्हीकल से रजिस्टर्ड है तो उसके जरिए डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। इसी के साथ में चालान नंबर, पार्टी नेम या फिर चालान व्हीकल नंबर के माध्यम से भी हम यहाँ पर डिटेल को फेच कर सकते हैं। सीआरएन नंबर के थ्रू भी डिटेल्स हम फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम व्हीकल नंबर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना जो व्हीकल नंबर है उसको फिल किया है। जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है इसको भी हम सेम उसी तरीके से फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो चालान बताया जा रहा था कि वर्चुअल कोड को जा चुका है वो डिटेल आप देखोगे कि सेम उसी तरीके से चालान नंबर और पार्टी का जो नेम वगैरह है यहाँ पर आप देखोगे कि डिटेल्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की कि पहले वहां पर जो पोर्टल मैंने दिखाया था, जो ट्रैफिक पुलिस का पोर्टल था, वहां पर आप देखोगे कि
कि 2000 रुपए चालान का जो कीमत है वो दिखाया गया था, लेकिन वही चालान कोर्ट में आने के बाद में आप नंबर भी मिला सकते हो, वीडियो को बैक करके देख सकते हो कि वही चालान आप देखोगे कि 1000 रुपए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर हो गया ना कि 50% आपका डिस्काउंट आपको बिना कुछ किए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर चालान कोर्ट में आने के बाद में उसको कम पैसे में जमा कर सकते हो। पहले ये करने के लिए मोस्टली लोगों को कोर्ट दौड़ना पड़ता था, वहां पर एक वकील हायर करना पड़ता था, जो कि आज की डेट में ये डिजिटल पूरा कोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो चालान है, अगर आपको इसकी डिटेल्स देखनी है तो व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक बार चालान है, उसका पेमेंट कब तक आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर डेट आपको जो दी गई है उसके बीच में ही आपको पेमेंट करना है, नहीं तो ये जो चालान है फिर से ट्रैफिक पुलिस के पास में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे की तरफ जो हमने चालान 1000 रुपए का जो अमाउंट आपको बताया था वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो फाइन है हम ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट करने के लिए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको 4 बेसिकली ऑप्शन दिए गए हैं टिक करने का, जिसमें से आपको यहाँ पर चूज करना है। हम यहाँ पर ये जो चालान है 1000 रुपए का ये पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर कोई कंसर्न है हम केस लड़ना चाहते हैं, ये भी कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं 1000 रुपए है ये फीस हम ऑनलाइन पेमेंट करके अपना चालान खत्म कर लें। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो चालान है वो पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि हमने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे गाड़ी से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर बताया जा रहा है कि एक ओटीपी जाएगा, जिसके कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ओटीपी को रिसीव करने के लिए आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपकी गाड़ी से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आपका नंबर जो लिंक है वो खो चुका है तो ओटीपी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। इसके लिए भी यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया गया है। आप यहाँ पर देखोगे कि एक ऑप्शन दिया गया माई नेम और मोबाइल नंबर नॉट करेक्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चेचिस नंबर और इंजन नंबर के कुछ नंबर्स लास्ट के फिल करके अपना जो चालान है वो ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट कर सकते हो। तब आपको ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे केस में मोबाइल नंबर बिल्कुल ही सही है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। टर्म एंड कंडीशंस का जो पेज है इन पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट एंड पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और राजकोष की जो वेबसाइट है जहां पर ये जो पैसे हैं वो जमा होंगे, वो जो इंटीग्रेशन है ऑटोमेटिक आप सभी के सामने आ जाता है। आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर पॉपअप में आपको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड विद नेट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि एसबीआई का जो पेमेंट गेटवे है, अगर आप सभी का जो खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है तो आपको यहाँ पर अदर बैंक के जो ऑप्शन है वो भी दिए गए हैं। आप अदर बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के जरिए भी आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। अदर बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसका जो ऑप्शन है उसको हम चूज करेंगे और यहाँ पर हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन कंफर्म के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। कार्ड नंबर, उसकी जो एक्सपायरी है, कार्ड होल्डर का जो नाम है, सीवीवी जो कार्ड के बैक साइड पे दर्ज होता है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और कैप्चा कोड ये जो आपको सिक्योरिटी वाला दिखाया गया है सेम जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया उसी तरीके से कैपिटल या फिर स्मॉल में जैसा है आपको फिल करना है। देन आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ये जो पेज आया है इसको आपको ना ही बैक करना है ना ही इस पेज को आपको क्लोज करना है। थोड़ा सा आपको इस पेज पे वेट करना है और ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने वर्चुअल कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पे आप आ जाओगे। 1000 रुपए का जो चालान का हमने पेमेंट किया है उसकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर ये जो रिसिप्ट है इसको अपने पास में सुरक्षित करके आपको रख लेना है। तो बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है जिसपे आप क्लिक करेंगे। इस फाइल को आप प्रिंट कर सकते हो जिसमें चालान आपका हुआ था, ये केस क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से बिना आप कोर्ट जाए हुए जो आपका चालान है उसको आधी कीमत में ऑनलाइन ही आप जमा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोर्ट के माध्यम से अपना जो चालान है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कोर्ट के माध्यम से पेमेंट करने का, इसके लिए आप सभी को ये देखना होगा कि आपका जो चालान है वो कोर्ट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्योंकि जब भी आपका चालान कटता है 2-3 महीने तो ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट है जहां से मैंने आपको चेक करने के लिए चालान बताया था वहीं पर इंटीग्रेटेड रहता है जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो थोड़ा सा आपको डिले करना होगा, तभी आपका जो चालान है वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट से आप सस्ते दरों में इस चालान को छुड़ा सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर वी कोर्ट पर आपकी डिटेल्स फेच नहीं मिलती हैं तो आपको अपने ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट है वहीं से ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो करना होगा या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, अपने अन्य दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करना और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।